नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोटर गर्म होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारे पास एक मोटर है जो गर्म हो रहा है। अब मोटर गर्म होने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, इसका सल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मोटर चाहे सिंगल फेस की हो या फिर 3 फेस का हो, कोई भी मोटर हो, अगर मोटर गर्म हो रहा है उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं और इसका सल्यूशन भी क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो आपको इसके प्रॉब्लम्स और सल्यूशन दोनों के बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्किंग हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो भी आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो उस समय एट ए टाइम आप क्या करेंगे कि मोटर हमारा गर्म ना हो, मोटर जलने से भी बच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों पहला जो रीजन होता है अनबैलेंस वोल्टेज अनबैलेंस। सपोज मान लीजिए कोई भी मोटर आपके पास 3 फेस का हो या फिर सिंगल फेस का हो। अब उस मोटर के बारे में सब कुछ डिटेल लिखा होता है कि मोटर कितने आरपीएम का है, कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगा, उसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, सब कुछ लिखा होता है। तो उसी में वोल्टेज का भी लिखा होता है कि यह मोटर 380 वोल्ट से 415 वोल्ट के बीच में अगर उसको मिलेगा पावर, उसमें वोल्टेज आएगा तो मोटर स्मूथली वर्क करता रहेगा, गर्म भी नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश मोटर में 380 वोल्ट ना करके 350 वोल्ट आ रहा है, 350 वोल्ट आ रहा है, तब भी मोटर आपका गर्म होगा। अब क्यों गर्म होगा? क्योंकि आप सभी को पता है, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाता है। ठीक है, जहाँ पर वोल्टेज कम होगा वहाँ पर करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ अप्लाई होता है कि यहाँ पर 380 वोल्ट उसको मिनिमम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मिल कितना रहा है 350 वोल्ट। तो मोटर तो गर्म होगा ही, क्योंकि इसका करंट बढ़ जाएगा। मोटर गर्म होने से उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन भी वीक हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि मोटर हमारा जल जाएगा। अब अगर वोल्टेज 415 वोल्ट ना करके 450 वोल्ट आ रहा है, 440 वोल्ट आ रहा है, 450 वोल्ट आ रहा है, तो भी मोटर गर्म होगा। क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने का है 415 वोल्ट का, आ कितना रहा है 450 वोल्ट, तो मोटर तो गर्म होगा। दोस्तों इसका एक ये भी कारण होता है। अब जो दूसरा कारण होता है बैरिंग का। दोस्तों क्या होता है कि हर मोटर में बैरिंग लगा होता है जो मोटर को घुमाता है। मोटर के आगे और पीछे दोनों तरफ बैरिंग लगा होता है। अब मोटर अगर कंटिन्यू चल रहा है, अगर कोई भी मोटर है अगर 24 आवर्स चल रहा है, तो मोटर हल्का फुल्का तो गर्म ही होगा। मोटर के गर्म होने से जो उसका बैरिंग लगा होता है आगे और पीछे, तो बैरिंग भी गर्म होगा। बैरिंग गर्म होने से जो उसका ऑयल होता है, जो ग्रीस होता है, वो सूख जाता है। अब अगर मोटर चल रहा है, आप उसके पास जाएंगे तो मोटर के साउंड से ही आप पता कर लेंगे कि मोटर गर्म क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कि मोटर में बैरिंग खराब है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर बैरिंग खराब होता है तो आपको बैरिंग भी आपको चेंज कर लेना चाहिए। आपको देखना कि बैरिंग कितने नंबर का है, क्योंकि नॉर्मली 63, क्योंकि दोस्तों हर मोटर में बैरिंग का साइज अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको बैरिंग का साइज देखना है कि मोटर का बैरिंग का साइज क्या है, क्या नंबर उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, बैरिंग का साइज आप देख करके मोटर की बैरिंग अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब तो तीसरा जो रीजन होता है कनेक्टिंग लोड। ठीक है, यानी कि मोटर के साथ में किस प्रकार का लोड जुड़ा हुआ है। सपोज मान लीजिए कि मोटर में कोई भी गियर जुड़ा हुआ है, आप फिगर में देख रहे होंगे कि मोटर है पहले पीछे हमारा, उसके आगे जो उसका लोड है उसमें गियर जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि गियर हमारा खराब हो गया है, ठीक है, गियर खराब होने की वजह से मान लीजिए गियर का बैरिंग खराब हो गया है, तो मोटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो मोटर ज़्यादा एम्पियर जाएगा, तो मोटर हमारा गर्म होगा। अब आपको उस समय क्या करना है, मोटर में अगर आपको मोटर सही है और गियर खराब है, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि गियर में प्रॉब्लम है कि मोटर में प्रॉब्लम है। तो उस समय आपको क्या करना है कि मैकेनिकल से बोलना है, किसी फिटर से बोलना है आपको कि आप मोटर को अलग कर दीजिए और गियर को अलग कर दीजिए। अब आप मोटर को खाली घुमाएंगे तो मोटर, अगर मोटर में प्रॉब्लम होगा तो मोटर तब भी गर्म होगा। अगर मोटर में प्रॉब्लम नहीं होगा, गियर में प्रॉब्लम होगा, तो आपका फिर मोटर गर्म नहीं होगा। फिर आप बोलिए कि गियर को चेंज कर दीजिए या फिर कुछ भी करिए, मोटर हमारा इसकी वजह से गर्म हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हो गया कनेक्टिंग लोड की वजह से। तो जो चौथा जो रीजन होता है कूलिंग का, मोटर के पीछे बैक साइड में एक फैन कवर लगा होता है। अब फैन लगा होता है, फैन दोस्तों इसलिए लगा होता है कि जब मोटर चलता है तो फैन से हवा आता है। अब जो मोटर में विंग्स बने होते हैं, आप देखे होंगे मोटर के ऊपर स्लॉट बने होते हैं, तो उसी स्लॉट से पूरे मोटर में
हवा जाता है, कूलिंग जाता है, जिससे मोटर अगर रनिंग में है तो ठंडा होता रहता है। अब अगर उस विंग्स में जो मोटर में स्लॉट बने, अगर किसी कारणवश उसमें डस्ट आ गया है या फिर कोई कचरा फंस गया है, अब मोटर में तो पूरा हवा जाएगा नहीं, क्योंकि वो हवा रोक लेगा। तो आपको जब हफ्ते में आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें तो इसको भी आप ध्यान दें कि मोटर का जो गैप है उसको साफ रखें, ताकि मोटर में प्रॉपर हवा जाए। और मोटर में फ़ैन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फ़ैन का बहुत बड़ा रोल होता है मोटर को ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अगर मोटर गर्म हो रहा है तो उसमें बराबर कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आपको फ़ैन कवर चेक करना है, फ़ैन भी आपको चेक करना है, और मोटर का क्लीनिंग भी आपको देखना है। अब दोस्तों जो अगला नंबर होता है, 5वां नंबर, पावर फैक्टर का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोटर में वोल्टेज भी लिखा होता है, पावर फैक्टर भी लिखा होता है। तो इसी हिसाब से हर मोटर के नेम प्लेट पर उसका ऑपरेटेड पावर फैक्टर भी लिखा होता है। कोई भी मोटर है, मान लीजिए उस पर अगर लिखा हुआ है 0.8 से 0.85, इतने पावर फैक्टर पर ये वर्क करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। अब अगर पावर फैक्टर अगर आपका कम आ रहा है, ज़्यादा तो होगा नहीं, 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.80 होता है, इससे ज़्यादा नहीं आप हो सकता है। अब अगर मान लीजिए 0.8 ना हो करके 0.7 है, 0.6 है, तो इसके वजह से भी आपका मोटर गर्म होगा, लो पावर फैक्टर की वजह से। तो इसको भी आपको चेक करना है कि हमारा पावर फैक्टर कितना है। तो आप अपने सब स्टेशन में जा करके APFC पैनल में आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इस समय करंट में पावर फैक्टर कितना है। तो आप कैपेसिटर बैंक की सहायता से पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यही एक 5-6 रीजन्स थे, और उसका सोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया। अगर मोटर आपका गर्म हो रहा है तो आप ये चीज़ को चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मोटर आपका गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।